Good morning, students. Welcome you all in online classes of social science. Dear students, we are reading nowadays establishment of company rule in India. And in this lesson, today we are going to read about the Carnatic Wars. Okay, the Carnatic Wars. One thing you have to remember that this war was basically between the English and the French company in India. Carnatic War was fought between the English and the French company in India, so that both of them wanted to control over the trading ports of India during the years 1746 to 1763. Okay, you know that there were many companies who came to India, and all of them wanted control over trades in India, but lastly only two remained, the English and the French. The Carnatic Wars were fought between these two companies in India in the area of Karnataka. Okay, so the things why it was there, these wars were driven by the opportunism on all sides. Though the native princes did not want to surrender their territory to an outside power, they often cooperated willingly with Europeans to strengthen their position. देखिए, बड़ी विचित्र स्थिति थी कि भारत के जो राजा थे वो किसी भी आउटसाइडर को अपनी पावर नहीं देना चाहते थे, लेकिन वो यूरोपियन कंपनी को विलिंगली सपोर्ट करते थे, कोऑपरेट करते थे, ताकि उनकी अपनी पोजीशन बनी रहे। तो इस देखते हैं हम लोग कि फर्स्ट कर्नेटिक वॉर में क्या हुआ। द फर्स्ट कर्नेटिक वॉर took place between 1746 and 1748. Okay, this war was the result of Austrian succession war that took place in 1740 between the Austria and Prussia. थोड़ा ये ध्यान देने वाली बात है, इसमें हुआ क्या था कि ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के बीच युद्ध चल रहा था। ओके, और ये युद्ध तो चल रहा था 1740 से ही। तो ऑस्ट्रिया और प्रूसिया दोनों चूंकि अलग अलग ये देश थे और दोनों को साथ देने वाले भी अलग अलग थे, एक इंग्लैंड और एक फ्रांस। इंग्लैंड ऑस्ट्रिया का साथ दे रहा था, जबकि फ्रांस प्रूसिया का साथ दे रहा था। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में ये वार लड़ रहे थे। और आपको मालूम भी है कि इंडिया में भी इन दोनों देशों की कंपनीज थी। हुआ क्या कि कोमोडोर बार्नेट, द ब्रिटिश नेवल ऑफिसर, अराइव्ड इनटू इंडिया विद ट्रूप। वो सेना लेकर के इंडिया आ गया। कौन? ब्रिटिश का नेवल ऑफिसर, मतलब वायुसेना का अधिकारी कोमोडोर बार्नेट अपनी सेना की टुकड़ी लेकर के इंडिया पहुंच गया। अब जब इंडिया पहुंचा तो फ्रांस को दिक्कत हो गया, फ्रांस को डर हो गया। वो तुरंत ब्रिटिश के सामने शांति प्रस्ताव लेकर पहुंच गया कि भैया हमको युद्ध नहीं चाहिए, हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के लड़ें। और उधर दूसरी तरफ जो कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन है, उसने भी ऑर्डर दे दिया, क्योंकि वो एरिया उसी का था। उसने ऑर्डर दिया कि भैया यहाँ कोई युद्ध होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलो, जब इतनी बात हुई, एक तरफ की फ्रांस ने भी शांति प्रस्ताव ला दिया और अनवरुद्दीन जो कि नवाब ऑफ कर्नाटक था, उसने भी ऑर्डर दे दिया कि यहाँ कोई युद्ध नहीं होगा। तो कोमोडोर अपनी सेना लेकर के वापस इंग्लैंड चला गया। लेकिन इधर फ्रांस ने गलती कर दी। फ्रांस का जो ये था हेड डुप्लिक्स, फ्रांस कंपनी का, उसने अपने वादे तोड़ दिए और मद्रास पे हमला कर दिया। मद्रास वो ट्रेडिंग पोस्ट था जिस पर ब्रिटिश का हक था, ब्रिटिश का अधिकार था। और उस मद्रास पर क्या किया? डुप्लिक्स ने हमला कर दिया। डुप्लिक्स ने हमला करके अपने वादे तो तोड़ दिए, लेकिन जैसे ही उसने वादे तोड़े, ब्रिटिश को इस बात का कष्ट पहुंचा। अब चूंकि ब्रिटेन का जो नेवल ऑफिसर था वो तो अपनी सेना लेके चला गया था, लेकिन जो ब्रिटिश की कंपनी यहाँ थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको दिक्कत हुई कि भाई मेरा सेना भी चला गया और फिर इसने अटैक भी कर दिया।
ये तो बहुत गलत बात है। इसने नवाब से कंप्लेन किया, नवाब से इसने कंप्लेन किया कि आपके ऑर्डर के बावजूद भी ऐसा हो रहा है। तो नवाब ने फ्रांस के अगेंस्ट युद्ध छेड़ दिया, क्योंकि फ्रांस की कंपनी ने नवाब की बातों का उल्लंघन किया था, अनवरुद्दीन की बातों का, तो इसलिए वहाँ युद्ध छेड़ दिया। हालांकि वो युद्ध 1746 में शुरू हुआ। आगे चलकर अनवरुद्दीन को फ्रेंच ने हरा भी दिया, लेकिन उधर क्या हुआ कि जो ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के बीच जो जंग चल रही थी उसमें ऑस्ट्रिया की जीत हुई। ऑस्ट्रिया की जीत हुई और 1748 में वो युद्ध समाप्त हो गया। वो ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के बीच वाला युद्ध समाप्त हो गया। तो प्रूसिया जब हारता है तो फ्रेंच को भी हार का सामना करना पड़ा, और फ्रेंच को हारने की वजह से वो इंडिया में भी वो कंपनी कमज़ोर पड़ गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश कंपनी ने फ्रेंच कंपनी को हरा दिया और लास्टली उसको एक ट्रीटी साइन करना पड़ा, और इस तरीके से फ्रेंच कंपनी ने मद्रास को वापस दे दिया इंग्लैंड को। यानी मद्रास पर जो हमला किया था, जो अपने कंट्रोल में कर लिया था फ्रेंच कंपनी ने उसे वापस इंग्लैंड को दे दिया। तो ये आपका फर्स्ट कर्नेटिक वार हुआ। ठीक है, इसको आप ठीक तरीके से दोबारा पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और इस पे जो क्वेश्चन हम देंगे उसको आप बना लेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी टुडे। क्योंकि ये कर्नेटिक वॉर्स जो हैं वो 3 कर्नेटिक वॉर्स हुए थे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो ये कर्नेटिक वॉर्स थोड़ी सी पेचीदा थी, इसलिए अगर आप साथ में अगर एक ही दिन में तीनों पढ़ लेंगे तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाएगी। इसलिए हम लोग इसको अभी एक पढ़े। अब ये कर्नेटिक वार को ठीक से समझना ये है कि भरने ये कर्नाटक में हुआ था, लेकिन वो मेनली फ्रेंच और ब्रिटिश कंपनी के बीच हुई थी, ये समझ लिए। और फर्स्ट कर्नेटिक वॉर में क्या हुआ ये समझ लीजिए। अब सेकेंड और थर्ड हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी टुडे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।